डूबते को तिनका भी सहारा हो जाता है। नियोजित शिक्षक इसी आस में है और इसी आस में आज वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में शिक्षकों को हर बार लग रहा है कि अब उनकी सहारा मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। कई नेताओं का बयान आ रहा है, जहां नवल किशोर यादव ने कहा, जीवन कुमार ने कहा, उसके बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी बात कह दी है। तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, स्थानांतरण और सेवा काल, ऑनलाइन परीक्षा, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। आपकी आवाज बनते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और जो भी आपकी समस्या है उस पर सरकार निवारण के लिए सोचे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। जैसा नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहा है, सक्षमता परीक्षा के नाम पे जहां जो मुख्य अपर सचिव के पाठक कह रहे हैं और उनके जो भी अधिकारी हैं कह रहे हैं कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो व्यवस्था किए हैं वह मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन जो कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है, खास करके सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, जो हम तो कहेंगे कि जो ड्रामेबाजी हो रही है, उससे लेकर अब कितनी परीक्षा के नाम पर फिर कहा जा रहा है कि 4 बार आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा और 3 बार परीक्षा में आपको जरूर भाग लेना होगा और फेल किए लगातार 3 बार तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आखिर सिर्फ परीक्षा, जो अग्नि परीक्षा सिर्फ शिक्षक ही देंगे, नियोजित शिक्षक ही देंगे। इससे पहले सक्षमता परीक्षा से पहले दक्षता परीक्षा लिया गया, वह किस लिए लिया गया था? सरकार के पास जवाब नहीं है। उसके बाद आप 23 साल तक काम लेते हैं, 25 साल तक काम लेते हैं। अब याद होगा जब यह स्वास्थ्य विभाग का मामला आया था, फर्जी डिग्री पर एएनएम जीएनएम बहाल हुए थे, 8 साल नौकरी कर लिया था उन लोगों ने, और जब उसके फर्जी डिग्री, समझिए फर्जी डिग्री के आधार पर हटाया गया था, तब कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो 8 साल स्वास्थ्य विभाग में काम कर चुका है, 12 साल काम कर चुका है, उसके बाद इनसे कोई दूसरा काम नहीं हो पाएगा और यह सिर्फ एक अकेले व्यक्ति नहीं प्रभावित होगा, इसके साथ जुड़ा हुआ 6 परिवार प्रभावित होगा। इसलिए फर्जी डिग्री वालों को भी नौकरी पर रख लिया गया। तो बात जो है हम पहले न्याय की कर लेते हैं कि यहाँ कहाँ की न्याय है कि लगातार 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष कार्य कराकर आज उनको कह रहे हैं कि नौकरी से हटा देंगे। ठीक है, अब जल्दीबाजी कितना है और जल्दीबाजी कितना है? जल्दीबाजी देखिए, शिक्षक जो है, खासकर नियोजित शिक्षक जो है, इससे परेशान है कि हम लोगों को लेकर इतनी जल्दीबाजी। क्या जिनके द्वारा यह किया जा रहा है वह शायद वो चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटा ही दे, लेकिन यह नियोजित शिक्षकों के लिए ही परेशानी नहीं है भाई, बल्कि बीपीएससी शिक्षकों को भी आगे आकर परेशानी झेलनी। मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि जब इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं, परीक्षा पे परीक्षा ले रहे हैं, जहां टीआरई 1 की जो परीक्षा हुई, टीआरई 1 की जो परीक्षा हुई, उसमें आप समय पर सबका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग लेकर सब काम कर दिए। टीआरई 2.0 की जब परीक्षा हुई तो अब तक आप पूरे शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नहीं दे पाए हैं, स्कूलों का आवंटन नहीं कर पाए हैं, और वहीं टीआरई 3 का घोषणा कर चुके हैं। और इस घोषणा के बीच नियोजित शिक्षकों के लिए कह रहे हैं कि 1 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और इनकी परीक्षा लिया जाएगा। आखिर तो आप जो पहले वाला काम कर नहीं रहे हैं और एक से एक परीक्षा ले रहे हैं और नियोजित शिक्षकों कह रहे हैं, उसके बाद भी विद्यालय में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है शिक्षा विभाग में, किताब बांटना है उसको सुनिश्चित कीजिए आपको। नहीं, जैसे 1 फरवरी से जो है 15 फरवरी तक ऑनलाइन, मतलब कि आपको फॉर्म करना है। अब देखिए, शिक्षक जो है वह सभी इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगे हुए हैं, उसके बाद सरस्वती पूजा, मैट्रिक की परीक्षा, कब वह तैयार करेंगे? मैं वही बात कर रहा हूं कि 26 फरवरी से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो जाएगा, 13 मार्च तक शुरू हो जाएगा। इस बीच परीक्षा आप बताइए, एक जवाब दीजिए, शिक्षक का काम क्या है? पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। बच्चा का एग्जाम कब होता है? मार्च में।
बच्चा के एग्जाम की तैयारी कौन करवाएगा? शिक्षक करवाएंगे। तो शिक्षक बच्चा के एग्जाम की तैयारी करवाएगा, कोर्स खत्म करेगा कि खुद करेगा? ये तो है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि सम्राट चौधरी जो हैं अब एक बड़ा बयान न्यूज शिक्षकों के इस सक्षमता परीक्षा, स्थानांतरण, सेवा काल, तमाम चीजों को लेकर जब उनकी तक बात पहुंची, मीडिया ने जब उनको घेरा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सारी समस्या हमारे जहन में आ गई है और बहुत जल्द ही शिक्षकों से मिलकर बात करेंगे, यानी शिक्षक संगठन से शायद वो मिलकर बात करने के लिए है। जो आप देखे थे, हम भी मुलाकात करने गए थे, तो खास करके पंचायती राज से और शिक्षक बहाली, और एक चीज में खैर विषय की बात नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि जो बीपीएससी से परीक्षा हो रही है उसमें डोमिसाइल नीति 100% लागू करने के मुद्दे पर बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कोई बात हुआ सिर्फ मुस्कुराकर बोले कि सारी चीजों को मैं देख रहा हूं। हमसे जो बात हुई उसके बाद उनका बयान आता है कि हम बात करेंगे संगठनों से, लेकिन मामला यह है सुनील कि आप बात करेंगे उसके पहले जब मामला कोर्ट में जा रहा है, मामला कोर्ट में चला गया मामला कोर्ट में, एक बार एक बबीता चौरसिया को हटाकर आपको मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद जब शिक्षक संगठन जाएंगे जजमेंट पड़ा हुआ है, तो ऐसे विवाद पढ़ने को चाहते हैं के पाठक के कार्यों पर तालियां बजा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षक तालियां बजा रहे थे। जब ये छुट्टी पर एक सप्ताह के लिए चले गए थे तो लोग कह रहे थे कि शायद आज के पाठक सर होते तो हमारी परीक्षा हो जाती, हम राजकर्मी बन जाते, लेकिन अलबत्ता उनके ख्वाब, उनके सपने इस तरह से चूर चूर हो गए कि आए सक्षमता परीक्षा के लिए तो कार्य किए, लेकिन इतनी बड़ी भी टेंशन में शिक्षक चल रहे हैं, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी। जब जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो कैसे आप परीक्षा लीजिए ना, परीक्षा से शिक्षक भाग नहीं रहे हैं, परीक्षा ये लोग लेते हैं देते हैं, यही काम ही है शिक्षक का, लेकिन आप कंडीशन पे कंडीशन रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर से परीक्षा लेंगे, ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, ऐसे भी शिक्षक है जो माउस नहीं पकड़े हैं, बहाली की तरह कर रहे हैं। लग रहा है कि नई बहाली को प्रेस बहाली जैसे हो रहा है, बहाली की तरह वो कर रहे हैं। आखिर 20 बरस जो शिक्षक कार्य किए तो उनका व्यर्थ चला गया। एक्सपीरियंस है कि नहीं है? आज की बात छोड़िए ना, काफी नियोजित शिक्षकों ने मेहनत किया है, विद्यालय को जमाया है, जहां बच्चे विद्यालय पहुंचते नहीं थे शिक्षक पहुंच रहे हैं, और कैसे काम नहीं हुआ। बिहार को आज बिहार बोर्ड कहता कि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, समय पर कार्य करें, तो उसमें शिक्षकों का ही योगदान है। सवाल यह पूछना चाहता हूं सरकार से, जब आपके पास पैसे नहीं थे, खजाना खाली था, तो फ्री में काम करने के लिए नियोजित शिक्षक थे। हाँ जी, 1500 पर काम किया, आपके 1500 रुपया पर बच्चों को पढ़ाया, और जब बिहार खड़ा हुआ, आप कह रहे विकास गति पकड़ी, जब आपके पास पैसे आ गए तो आप इनको हटाने की साजिश कर रहे हैं। और एक चीज और है, साजिश हो या ना हो, या हटाने का मंशा हो या ना हो, खैर तो विज्ञप्ति में आ गया है, जो बयान आया है, जो लेटर आया है उसमें तो आ गया है, लेकिन ये जरूर है कि इन दिनों शिक्षक जो है काफी टेंशन में है। खास करके हम शिक्षकों से बोलना चाहेंगे, आपके मन में सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या चल रहा है? आपके मन में क्या भय चल रहा है? क्या यह परीक्षा कठिन होगी इसलिए डरे हुए हैं? क्या समय आपको तैयारी करने के लिए नहीं मिल रहा है इसलिए डरे हुए हैं? क्या कंप्यूटर से परीक्षा होगी यही समस्या है, या स्थानांतरण हो जाएगा? आप कहीं जिला स्थानांतरण की बात हो रही है, जो 23 साल से काम कर रहे हैं और अचानक जो गृहस्थी जमा ली है, बुढ़ापा में उनका स्थानांतरण हो जाएगा। और एक बात मैं इस पर याद आ गया, खास करके अभी औरंगाबाद जिले में 30 बीपीएससी शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था, जो मैक्सिमम कारण जो बताया गया था कि उनकी जो पोस्टिंग हुई थी घर से बहुत ज्यादा दूर, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी और परिवार से दूर हो गए थे, इसलिए उन्होंने नौकरी को छोड़ना बेहतर समझा। दूर इस तरह से भी हो गए कि मान लीजिए ये तो होता है कि छुट्टी होगा तो हम जाएंगे, लेकिन अब छुट्टियों में भी कटौती कर दी थी कि 26 जनवरी 15 अगस्त को समझ लीजिए कि आप वहां दिखा रहे हैं कि छुट्टी है, लेकिन वहां तो शिक्षक जा रहे हैं। सबसे बड़ा छुट्टी के दिन भी शिक्षकों को विद्यालय बुलाना, खैर तो विषय उत्तर है, लेकिन आप कमेंट में करके बताइए शिक्षक जो हैं उनकी सक्षमता परीक्षा कैसे होनी चाहिए? जो बोला गया था कि मामूली परीक्षा होगा। ये टेंशन दूर मन समझिए, और टेंशन में रहने की जरूरत नहीं, जो होगा सामने आएगा। लेकिन अब जब उप मुख्यमंत्री का पहल हुआ है और मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे जब एक नेताजी मिलने गए, एक व्यक्ति मिलने गए और शिक्षकों की समस्या रखा, उन्होंने पत्र भी लिखा, तो उन्होंने कहा कि इस पर तो हम दिखवा रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है, तो आश्चर्य की बात है। इसके मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है मुख्यमंत्री से काफी मैंने उसको जानकारी, खास करके जो
चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में इस शिक्षक समाज को कोई भी सरकार नाराज और करना जहां नहीं तक चाहेगा। और मार्च में इस तरह से करना चाह रहे हैं तो मार्च अप्रैल में बिल्कुल चुनाव होगा। अगर आप ट्रांसफर करते हैं या फिर जिस तरह से करना चाहते हैं तो चुनाव प्रभावित हो जाएगा। यहाँ के शिक्षक अगर मुजफ्फरपुर चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर के शिक्षक पटना आ जाएंगे, तो इस तरह से बहुत चीज प्रभावित होगा। तो डरने और समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, आवाज तो आपको लगानी होगी ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचे कि कहां पर क्या दिक्कत है। अगर मौन धारण करके स्वीकार कीजिएगा तो इसका मतलब है कि शिक्षक भी चाहते हैं शिक्षा के हित में काम हो रहा है। बातें बहुचित हो गई, अब बातचीत हो गई। अब हम अपने दर्शकों को यह मौका देते हैं कि वो भी अपनी बात रखें और दर्शकों से ऐसा उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं, ये तो बात है, सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जब तक आप सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब की संख्या नहीं बढ़ाइएगा, हमारा सदस्यता संख्या नहीं बढ़ाइएगा, तो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी कैसे? तो सबसे पहले जो देखने वाले व्यक्ति है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में खूब शेयर कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। बिल्कुल, बस अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब लोग बोले कि आप जैसा आग्रह किए हैं, शिक्षक हमारे बहुत समझदार हैं, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अपनी बातों को रखना, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और एक चीज और, सक्षमता परीक्षा को लेकर जो कमेटी बनाई गई है सुनील, उस कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट भेजना है। जी। और रिपोर्ट भेजने से, रिपोर्ट से पहले एक परीक्षा का डेट, आवेदन की तिथि जारी कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कि बहुत ज्यादा ये है, जरूर सरकार इस पर हस्तक्षेप करेगी। उसमें एक लाइन नीचे लिखा हुआ है कि सरकार से इस पर विचार विमर्श होगा। तो जरूर यह मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया है और सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक जरूर विचार करेगी, क्योंकि सरकार बदली है, इसको कुछ अलग दिखाना है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बातों को मुखरता के साथ कमेंट में जरूर कीजिए। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल।